हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन क्लास 12 लेसन 2 बीजक विक्रय विवरण एवं हिसाब विवरण। इसमें हम पढ़ेंगे बीजक का अर्थ, बीजक के प्रकार, बीजक के लाभ और बीजक का स्वरूप। बीजक का अर्थ: बीजक एक ऐसा प्रलेख होता है जो किसी क्रेता को बेचे गए माल की किस्म, मात्रा एवं दरों एवं कीमतों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये कि जब कोई विक्रेता किसी क्रेता को माल बेचता है तो उस बेचे गए माल के उपरांत वो एक बिल देता है, जिसको हम लोग कैश मेमो कहते हैं, जो एक बीजक की तरह होता है, जिसमें कितनी चीज़ें, कितनी वस्तुएं बेची गई, किस रेट पे बेची गई, उस पर क्या डिस्काउंट लगाए गए, क्या उस पर एक्सपेंसेस हुए, वो सारी चीज़ें लिखी होती है। जस्ट लाइक हम लोग एक बिग बाज़ार गए, बिग बाज़ार से माल खरीदे, बिग बाज़ार ने मुझे एक बिल दिया, उस बिल पे सारे चार्जेस लिखे हुए हैं, क्वांटिटी लिखी हुई है, पर यूनिट लिखा हुआ है, टोटल चीज़ें उस पर लिखी होती है, जिसे हम लोग बीजक कहते हैं। बीजक दो प्रकार का होता है, पहला साधारण बीजक, दूसरा सूचनार्थ बीजक। साधारण बीजक: साधारण बीजक माल की बिक्री के बाद विक्रेता द्वारा अपने क्रेता को भेजा जाता है। क्योंकि यह बिक्री के बाद बनाया जाता है, अतः इसमें मूल्य, व्यापारिक छूट आदि के बारे में वास्तविक मूल्य दिए होते हैं। इसको पक्का अथवा वास्तविक बीजक भी कहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका बिल मिलता है, उस बिल में आपको सारी डिटेल्स दी होती हैं, कितनी क्वांटिटी है, क्या परचेज़ किया है, कैसे परचेज़ किया है, और उस पर क्या डिस्काउंट्स मिले, क्या एक्सपेंसेस हुए बाय सेलर्स, वो सारी चीज़ें। जैसे मैंने बिग बाज़ार के आपके एग्जांपल दिए थे, आप बिग बाज़ार जब जाते हैं तो वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको उसके कैश मेमो मिलते हैं, इसको बीजक कहते हैं। वही होता है हमारा पक्का बीजक। आप ऐसे बीजक में जाके आपको व्यापारिक छूट मिला है कि नहीं मिला है, आपको कौन कौन से डिस्काउंट्स दिए गए हैं, कौन सी गुड्स कितने के, वो सारी डिटेल्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। सूचनार्थ बीजक: जब किसी विशेष ग्राहक को इस उद्देश्य के से भेजा जाता है कि यदि वह माल खरीदे तो उसे मूल्य व खर्चों के हेतु कुल कितनी धनराशि अनुमानित चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यह बीजक केवल सूचना के लिए भेजा जाता है, अतः इसे सूचनार्थ अथवा कक्षा बीजक भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम अगल बगल की दुकानों पे जाते हैं, हमारे पास घरेलू खर्चों की लिस्ट होते हैं और उन लिस्टों को हम दे के यह पूछने की कोशिश करते हैं दुकानदार से कि हमें टोटल कुल कितने का माल होगा, एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बता दीजिए, यानी कुल अनुमानतन बता दीजिए कि हमें कितना देना है या हमारा माल कितने का पड़ेगा। जैसे मैं किसी कपड़े की दुकान पे गया तो मैंने शर्ट पूछा, तो उसने पूछा ना सर कितने तक का लेंगे, तो मैंने बोला 300 रुपये तक का। तो ये क्या हुआ, ये 300 रुपये, 400 रुपये, ये अनुमानतन हुआ, यानी अब वो उस रेंज में दिखाएगा। जब जो शर्ट पसंद में आएगा अब उसके रेट डिसाइड होंगे कि ये वास्तव में है कितने का। तो इसी तरह ये तो मान लीजिए प्रैक्टिकल हो गया, ये हम लोग जा रहे हैं, जिन व्यापारियों के पास हम नहीं जा पाते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें वो लिख के भेजते हैं। जैसे बनारस का व्यापारी, वाराणसी का व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी के लिए अगर सूचना दे रहा है तो ये सूचनार्थ बीजक होगा, कच्चा बीजक होगा, यानी वो पत्रों के माध्यम से अपनी सूचना को प्रदान करेगा। ये पत्र आजकल जो कि मॉडर्न ज़माना है, ईमेल के थ्रू हो सकता है या पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो सकता है, जिस भी थ्रू से वो अपने पत्रों को भेजना चाहे वो भेज के अपनी जानकारी दे भी सकता है, ले भी सकता है। इस पत्रों के आदान प्रदान जो दूर दूर के क्रेता और विक्रेता होते हैं, ये उनका उपयोग करते हैं। तो आपने सूचनार्थ बीजक के बारे में समझ लिया, अब आगे देखते हैं। बीजक के लाभ: क्रेता को लाभ, विक्रेता को लाभ। क्रेता को लाभ: इसकी सहायता से क्रेता ठीक विक्रय मूल्य का निर्धारण कर सकता है। नंबर 2, क्रेता को यह मालूम हो जाता है कि कुल कितनी रकम चुकानी है। नंबर 3, वह बिल्टी छुड़ाने के लिए आवश्यक राशि का प्रबंध कर लेता है। नंबर 4, इससे यह मालूम होता है कि माल कब और किस साधन से आएगा। नंबर 5, बीजक माल बेचने का प्रमाण है। यहाँ जो लिखा है कि बिल्टी से छुड़ा ले रहे, यानी जिस ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, अगर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट को भी एक रसीद दी जाती है, इसे बिल्टी कहते हैं। इससे वह माल को छुड़ा कर
अपने खरीदे गए माल का मिलान कर सकता है। विक्रेता को लाभ, बिक्री खातों में प्रविष्टियाँ कर सकता है। नंबर 2, बीजक की नकल भेजे गए माल की किस्म, मात्रा, कीमत आदि के संबंध में प्रमाण पत्रों का काम देती है। अगर कोई विवाद हो जाए तो यह निपटारा करने में सहायक होती है। आइए आगे देखते हैं बीजक का प्रारूप। सबसे पहले विक्रेता का नाम कॉपी के बीच में, कॉपी के देख सकते हैं विक्रेता का पता लिखा हुआ है। दिनांक, संदर्भ संख्या में आप कुछ भी डाल सकते हैं। कोड संख्या, ये अपने अपने मध्य के बीच की बात होती है, क्रेता विक्रेता के बीच की। मोबाइल नंबर, सर्वश्री, यहाँ पे क्रेता का नाम वो पता रहेगा। बीच में आदेश संख्या है और बीजक संख्या जो एक बॉक्स में बनाया गया है। आदेश संख्या, बीजक संख्या, ये आदेश संख्या ये होता है क्रेता की तरफ से, ये कुछ भी हो सकता है। और बीजक संख्या जो विक्रेता बनाता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 डिजिट का। ठीक है। आगे शर्तें हैं, शर्त में देख लीजिए। शर्त में नगद छूट होता है तो देखते हैं। फिर लाइन है, मात्रा, विवरण, दर, रकम, धनराशि, कुल धनराशि, ये 5 लाइनें होती हैं। इन 5 लाइनों के तहत बीजक बनाया जाता है। इसमें मात्रा में जितनी भी क्वांटिटी हम खरीदेंगे वो लिखते हैं, उसका पूरा विवरण किस दर से है। फिर घटाया, व्यापारिक छूट जो दी गई विक्रेता की तरफ से। जोड़ा, जो भी खर्च किए व्यापारी ने माल भेजते वक्त। और यानी कुल बेचे गए माल में से व्यापारिक छूट को घटा दिया और खर्चों को जोड़ दिया। जो आया वही हमारा कुल देय रकम होगा, यानी इसी रकम का भुगतान क्रेता करेगा, जो अंकों में भी होगा, शब्दों में भी होगा। शब्दों में विवरण में होगा और अंकों में कुल धनराशि वाले में होगा। फिर इसको बंद कर लेने के बाद भूल चूक, लेने देने, अगर अभी भी कोई गलतियाँ रह गई विक्रेता की तरफ से तब के लिए वो उसे सुधारने के लिए तत्पर है। वास्ते विक्रेता का नाम। ये रहा पूरा बीजक का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि बीजक कैसे तैयार किया जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में। आइए पूरे प्रारूप को एक बार फिर देख लेते हैं। बीजक, विक्रेता का नाम बीच में, फिर विक्रेता का पता, दिनांक जिस तारीख को बनाया जा रहा है, उसके अपोजिट साइड में संदर्भ संख्या, कोड संख्या, मोबाइल नंबर, सर्वश्री क्रेता का नाम व पता, बीच में आदेश संख्या व बीजक संख्या। फिर शर्त, नगद छूट देने पे, और फिर मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, कुल धनराशि, घटाया व्यापारिक छूट, जोड़ा व्यय, कुल देय रकम, भूल चूक, लेने देने और वास्ते। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you.